लग रहा है, आम आदमी पार्टी फिर से एक बार सत्ता में आएगी या इस बार बीजेपी हिस्ट्री क्रिएट करेगी? देखिए 2025 में जो है जनवरी फरवरी में इलेक्शन ड्यू है, दिल्ली असेंबली इलेक्शन, एंड द बीजेपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू सुपरसीड ऑल द सीट्स, यू नो, बिकॉज आम पार्टी की जो अब तक जो परफॉर्मेंस रही है, हाँ, वो बिल्कुल 0 सन्नाटा वाली स्थिति है। हाँ, इस बार जो है केजरीवाल को जितना मतलब झूठ बोलना था, करप्शन करना था, लोगों को फॉल्स प्रॉमिसेस करना था, वो सारा लोग समझ गए हैं। और जितनी भी उन्होंने रेबड़ी बांटी पहले, फ्री बिजली, फ्री पानी, वो देयर वाज नो क्वालिटी एट ऑल, यू नो। वो पानी के नाम पर जहर पिला रहे हैं लोगों को, काला पानी, पीला पानी, नीला पानी, यू नो, सारे पानी सर्व हो रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग दिल्ली में बीमार पड़ गए हैं दिल्ली की सरकारी पानी पीकर। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि दिल्ली के जो सीएम है वो एक नंबर के झूठे हैं, उनके झूठे में झूठे नहीं है, महा फ्रॉड आदमी है। इससे बड़ा फ्रॉड आपको भारत में नहीं मिलेगा। फ्रॉड कर दिया है उन्होंने, इसीलिए तो जेल गए थे। हाँ, वो तो बीजेपी का षड्यंत्र था बोलते हैं। षड्यंत्र था। 10,000 पेज का जो है ना, मैं कोर्ट में ही काम करता हूँ जी, मैं लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट में। 10,000 पेज का एविडेंस आया हुआ है, सीबीआई और ईडी ने दिया हुआ है। और देखिए हमें कुछ दिन पहले भी कुछ लोग मिले थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फंसाया, बीजेपी ने वकीलों को खरीदा, कोर्ट खरीदा। एक बात बताओ, बीजेपी कहाँ से आ गई? ईडी जो है और सीबीआई ने फैक्ट्स जो है उसको कोर्ट में, क्या बीजेपी का जज बन जाती है क्या? बीजेपी का वकील बन जाता है क्या? जज हैज टू सी द एड्यूस द एविडेंस। विदाउट एविडेंस आप ना तो केस कर सकते हैं किसी पर और ना केस चला सकते हैं। और उनको जो बेल मिला है, कंडीशनल बेल मिला है कि आप किसी भी कीमत पर, अगर उनको रेगुलर बेल और सही बेल मिलता ना तो इतने कंडीशंस नहीं लगते कि आप पॉलिसी नहीं डिसीजन ले सकते, आप चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, आप किसी प्रकार की जो है लीगल अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स व्हाट? दैट यू आर सो कॉल्ड सीएम विदाउट एनी पोर्टफोलियो और विदाउट एनी पावर। तो देखिए केजरीवाल की तरफ से एक बयान आया है कि जेल वही लोग जाते हैं जो कुछ काम करते हैं, कुछ देश में उनका योगदान होता है। कितने महापुरुष हैं जो जेल गए, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की। मैं भी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ। ये भी हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं और ऐसा हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, समझे? कौन सा हिस्ट्री क्रिएट? ये कर रहे हैं कि महाचोर, महापापी, महा जो घुसखोर, महा दबंगबाज, समझे ना, उसका जो है ये हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। महा धोखेबाज, महा फ्रॉड का हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। के बारे में बहुत गलत आपने फालतू बात नहीं बोली। अगर आप दिल्ली सीएम को नहीं जानती है अच्छी तरह से तो एक बार जो है दिल्ली सीएम को रिसर्च कर आइए, उनका परफॉर्मेंस रिसर्च कर आइए। आप कोर्ट में आरटीआई के थ्रू और या फिर सूचना के अधिकार के थ्रू जाकर उसको पढ़िए। हाँ, इतना आप नाखुश क्यों है? विकास इतना देखने को मिला। नहीं, मेरा क्या नाखुशी रहेगा? मैंने जो है कोई भी व्यक्ति जो इस देखिए, नाखुशी की एक और वजह है, इन्होंने स्टार्ट किया अपना आंदोलन अन्ना हजारे के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर, और उन्होंने रामलीला मैदान ग्राउंड में जो है आंदोलन, मैं भी उस आंदोलन में था, मैं और किरण बेदी साथ गए हुए थे। हाँ, और वहाँ पर इनके साथ हम लोगों ने अपना योगदान दिया। लेकिन धीरे धीरे हमने इस बात को महसूस किया कि ये आदमी दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। सिर्फ जो है अपना चेहरा बदलकर, मास्क बदल कर जो है अपने को बेच रहा है, और ईमानदारी के पीछे सबसे बड़ा ये बेईमान है। हाँ, धोखेबाज है। और सिर्फ हिंदुस्तान का पैसा ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से एनआरआईज का पैसा, पीआईओज का पैसा, और इसके अलावा जॉर्ज सोरेस के फंड का अरबों खरबों रुपया लेकर कई दंगे इसने कराए। जीतने के बाद दंगा हुआ था ना, हाँ, दिल्ली में, तो किसने कराया और किसका विधायक जेल गया? किसका काउंसिलर जेल गया? आप पार्टी का गया ना। तो आप समझ लो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी कहा है कि अगर एनडीए की सरकार या भाजपा की सरकार अगर दिल्ली में आती है तो भ्रष्टाचार जो अभी नहीं है दिल्ली में खत्म हो
चुका है वो फिर से आ जाएगी। गंदगी, भ्रष्टाचार के जनक हैं ये, और इनको अगर ये नहीं आए हम दंडवत प्रणाम करते हैं। ये जितने भी 108 देवता यहाँ विराजमान हैं उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, ये महाघोटालेबाज को नहीं आने दीजिए, समझे ना। जी जी, इनके पूरी टीम को, इनके देख लीजिए, इनके साथ जो भी अच्छे लोग थे सभी इनका पीछा छोड़ गए। अभी हाल में कैलाश गहलोत जी जो मंत्री थे इनके, उनके ऊपर कई मिनिस्ट्री था, 6-7 मिनिस्ट्री था, वो छोड़ गए। इसके पहले जो क्या सिसोदिया जी जो हैं इनके, हाँ, मनीष सिसोदिया के पास 20-20 मंत्रालय था। अब ये बताइए ये कैसा मंत्री है, इसको पहले से नेफेरियस डिजाइन का मंत्री है कि मैं तो एक भी नहीं रखूँगा मंत्रालय, और सब जितने भी हमारे कॉन्फिडेंस के लोग हैं उनको एक एक मंत्री को 10-10, 20-20, 50 मंत्रालय देकर मैं सबसे घोटाला करवाऊंगा, अपने को निराधार स्वच्छ दिखाऊंगा, समझे ना। तो इसके बड़ा चालाक, इसके बड़ा धोखेबाज, इसके जैसा बहरूपिया आपको भारत के कहीं भी, ये गिरगिट का भी बाप है। आप बहरूपिया कह रहे हैं, पर वो अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा बता रहे हैं, कह रहे कि माँ बहन हरियाणा जाता है तो कहता है हम हरियाणा का बेटा है। अच्छा। राजस्थान जाता है तो कहता है वहाँ का बेटा है। गोवा जाता है तो किसकी माँ से पूछिए कि कहाँ किसका असली बेटा है, ये बता दे, समझे। पूरे भारत के बेटे हैं। तो बोलो मैं भारत का बच्चा हूँ, भारत का बेटा हूँ। जिस राज्य में गया, दिल्ली आया तो कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ। अरे भैया, तेरी असलियत क्या है ये तो बता दे जनता को। तुम सीधा कह दे मैं भारत का बच्चा हूँ। चलिए, मनीष सिसोदिया पे बात हुई, कहा जा रहा है कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बदल दिया पूरे दिल्ली की जो जनता है अपने बच्चों को। अरे भैया, इन्होंने ऐसा अभी बदल दिया एजुकेशन फॉर्मेट कि जितने भी सरकारी स्कूल बने हुए थे सबको डेंटिंग पेंटिंग करवा कर, हाँ, और ये CCTV लगवा कर उसका कितना बजट बनाया मालूम है आपको? 25 लाख से लेकर 40 लाख तक एक एक क्लासरूम का बजट इन्होंने पास कराकर पैसा रख लिया। आप ही बताओ कि किसी भी क्लासरूम के ट्रांसफॉर्मेशन में कितना भी आप एक्सक्लूसिव एयर कंडीशन लगा दो, डिश लगा दो, टेबल कुर्सी स्मार्ट लगा दो, स्मार्ट क्लासरूम बना दो, तो आपको कितना 5 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। और इन्होंने बजट कितना सरकार का खाया, एक क्लासरूम के ट्रांसफॉर्मेशन में 25 लाख से 40 लाख का खाया। और अरबों खरबों का घोटाला हुआ। एजुकेशन घोटाला तो अभी निकलेगा, बिजली घोटाला निकल गया, पानी घोटाला निकल गया है, शराब घोटाला निकल गया है, और जहाँ जहाँ जो भी ये घोटाला किए हैं, किसी फ्री तो बांट रहे हैं लेकिन किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं। सरकार के जितने भी इनके जो कामकाज के लोग हैं, हाँ, कोई पैसा है, किसी को सैलरी नहीं मिल रहा है, किसी को, और उल्टा कहता है LG काम नहीं करने देता है तो मोदी काम करने नहीं देता। कभी अब क्राइम खुद करा रहा है दिल्ली में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इसका, समझे। और अब कह रहा है कि होम मिनिस्टर क्राइम करवा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उनको रिजाइन करना चाहिए। इसके बड़ा माफिया गैंग। अभी देखिए पंजाब में जो है सरकार बनाया, और वो जो है पन्नू जो कनाडा में बैठा हुआ है, हाँ, उससे 135 करोड़ रुपया लेकर खुद पन्नू TV पर बयान दे रहा है कि मैंने आप पार्टी को 135 करोड़ रुपया दिया ये खालिस्तान सरकार बनाने के लिए। तो वहाँ पर कोई आप पार्टी का सरकार चल रहा है, ये खालिस्तानियों की सरकार चल रही है। ये देशद्रोही है। इसको अगर थोड़ी सी अगर छूट मिल जाए तो ये देश को पाकिस्तान के और चाइना के हैंडओवर कर देगा। ये और राहुल गांधी इंडिया अलायंस, मैं सही बात बोल रहा हूँ, इसकी जांच करवा लो IB से। आतंकवादी आप बता रहे हैं दिल्ली के सीएम? आतंकवादी का ये सरगना है, आतंकवादी का बाप है ये, बाप है? हाँ, सरगना है ये। आपको मालूम नहीं है तो इसका रिसर्च कर लो बढ़िया से। देखिए, इतने साधारण, आपने ये भी इल्जाम लगाया कि इन्होंने पैसे रखे, इतने साधारण तरीके से रहते हैं, आजकल तो झुग्गी झोपड़ी में जाके सो रहे हैं। मेरे बाबूजी, ऐसा है बहन जी, आप अभी नई नई पत्रकार बनी हो, थोड़ा सा इस पर रिसर्च करो, समझे ना। रिसर्च करने से सारा चीज़ जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहरूपिया जो है, अगर कुछ दिन और अगर सत्ता में टिक गया, किसी तरह से आ गया
और इसीलिए तो ये लोग सत्ता में आने के लिए कोई अपने बाप के घर से अपना घर मकान बेचकर ये बांट रहा है, लोगों को फुसला रहा है। और एक बात जान लीजिए, लोगों को गलत रूप से सरकारी पैसे को छूट देकर इस तरह से रेवड़ी बांटकर वोट लेना, ये क्राइम है। ये इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है ये। और इस तरह से ये जो वोट लेने की जो फिजा स्टार्ट किया है कि मैं किसी को ये दे दूंगा, वो दूंगा, फ्री बिजली, फ्री पानी, दिस डैट डैट। जनता को भी तो फ्री की रबड़ी चाहिए, तभी तो बार बार जितवा रहे हैं उनको। तो ये ऐसी जनता जो है उनको ये भी याद रखना चाहिए कि वेनेजुएला में वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इसी तरह फ्री राबड़ी बांट दिए, तो आज पूरा वेनेजुएला जो है ख़त्म हो गया, नाश हो गया। और उनकी जो करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, आप भारत वो वेनेजुएला का एक बोरा रुपया यहाँ लाओगी ना, 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख नहीं, 2,65,000 रुपया वेनेजुएला का, और इंडिया का 2.5 रुपया। अब समझो कितना डिवेल्युएशन हो गया ये फ्री का रेवड़ी बांटकर। उसके बाद मैं बताता हूँ कि श्रीलंका का क्या हुआ, यही फ्री का रेवड़ी बांटकर। फ्री की रबड़ी तो देखिए, अब बीजेपी भी दावे कर रही है कि हमारी सरकार आई तो महिलाओं को हम विचार कर रहे हैं कि 2500 देंगे। ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आप पार्टी हो, कोई हो, ऐसा अगर कर रही है तो बिल्कुल गलत कर रही है, नहीं करना चाहिए, ये क्राइम है, समझे। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी ने पड़पड़गंज से 3 बार विधायक, जिसको ज़रूरत है उसकी जांच हो। हाँ, इनको ज़रूरत है, उनकी मदद होनी चाहिए। आप सबको फ्री में देकर आप घूस दे रहे हो, जिसको ज़रूरत है उसको दो ना, क्या समझे। जी जी बिल्कुल। अब यहाँ पर कह रहा है फ्री बस, कोई आदमी अरबपति है, करोड़पति है, यहाँ तो एक से एक महिलाएं सब अरबपति परिवार की, खरबपति परिवार की चलती है, उनको भी कहता है फ्री बस में चलो। और जब से ये जो है ये फ्री वाला चक्कर स्टार्ट हुआ है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, समझे ना, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी ने अपना सीट छोड़ दिया, पड़पड़गंज से 3 बार विधायक रहे दिया, तो उससे क्या हुआ, पहले से डर था, कौन सा महान काम कर दिया इसने। नहीं, हमें ये जानना है कि सीट छोड़ने के पीछे के कारण क्या रहे, 3 बार वहाँ से विधायक। कारण ये था कि इसको लात लगने वाला था वहाँ, लात लगने वाला। हाँ, वहाँ से जनता लात मारने वाली थी, और तो ये सोचा कि जो और केजरीवाल को यहाँ से सेंट्रल दिल्ली से लात लगने वाला था, तो सोचा कि हम लोग को जो है सीट बदल लेना चाहिए। पर अरविंद केजरीवाल जी ने सीट कहाँ बदला, वो तो न्यू दिल्ली से लड़ते थे, अभी भी न्यू दिल्ली से तो इनको भी यहाँ से लात लगेगा, पक्का लात लगेगा। आवाज ओझा सर आ गए हैं आम आदमी पार्टी में, इसका कितना असर पड़ेगा। काहे का आदमी, वो कौन सा आदमी अवध ओझा फवध ओझा यूट्यूब पे करने दीजिए, कोई एक आदमी अरे भैया मिलियन, मेरा भी जो 20 मिलियन व्यूअर है उससे क्या होता है, उससे क्या होता है। आपके पास क्वालिटी नहीं, आम आदमी पार्टी से क्या होता है, आम आदमी पार्टी क्या कर लिया है, क्या पार्टी है। फिर मैं तो कहा भ्रष्ट पार्टी है, तो आप चाहिए दिल्ली को भ्रष्टाचार के गर्त में डालना चाहते हैं। हाँ, तो बीजेपी का भ्रष्टाचार दिखाओ ना। आप जिसको कोर्ट, बीजेपी का केस चल रहा है कोर्ट में, किसका चल रहा है केस, तो फिर तो जिस आखिर भ्रष्टाचार हुआ तब तो कोर्ट में केस गया। हाँ, बीजेपी का कहा है ना भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, सेंटर में है ना, अपने ऊपर कैसे चलने से क्या होता है, कानून से बड़े नहीं ना हो गए सेंटर में रहने से। कानून अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 एवरी सिटीजन इन इंडिया इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड, हाँ, और आर्टिकल 21 भी जो है सबको एक राइट देता है डिग्निटी से रहने का। तो उसमें किसी भी आखिरी सवाल के साथ खत्म करती हूँ, क्या लग रहा है कितने सीटें पे आम आदमी पार्टी इस बार सिमटेगी और भाजपा 0/सन्नाटा, हाँ 0 उम्मीदों से कम बोल दिया। अरे भैया, अगर गलती से 1-2 सीट आ गया, हाँ, तो वो उनका आती है। एक चीज, एक आखिरी सवाल, विकास क्यों नहीं आपको देखने मिल रहा है दिल्ली में? का कौन सा विकास दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे एक। आप मीडिया पे इतना विकास गिनवा रहे हैं। सोशल मीडिया को छोड़ो, धरातल पर आप एक विकास, आप पत्रकार हो ना, मुझे एक विकास, मुझे अरे गली गली में तो सारा कीचड़ बना हुआ है, कीचड़। अब जाकर देखो, अरे मेरी माँ सुनो, ये जो है ना,
उसने केंद्र से अभी दिल्ली को बोला था जो मैं लंदन और पेरिस बना दूंगा, बना था ना, करता था ना। आज दिल्ली की क्या हालत है कि जितना भी पॉल्यूशन का अड्डा बन गया है, भारत का सबसे बड़ा पॉल्यूटेड अभी दिल्ली बन गया है, केंद्र बन गया है। और इसको ख़त्म करने के लिए पॉल्यूशन को भारत सरकार से हज़ारों करोड़ दिया गया और इसने 22 करोड़ का एक स्मोक टावर, 4 स्मोक टावर, चारों स्मोक टावर फेल है और उसको रिपेयर और उसको अभी तक उसकी जो है रिपेयरिंग नहीं करवा पाए हैं ये। हाँ, उसके बाद इसको यमुना सफाई के लिए 8,500 करोड़ उन्होंने लिया। अगली बार आएंगे तो कर देंगे साहब। अरे भैया ये तो 15 साल हो गए इनके, तीसरी बार मुख्यमंत्री था। हाँ, ये कौन चीज करेगा? इसके पहले भी बोला था मैं जाकर यमुना में एक डुबकी मारूंगा, मारा डुबकी। ये झूठा, जीतेंगे तुम्हारा। अरे ये झूठा, ये जो है देश, पूरे देश को नाश करना चाहता है। और दिल्ली वालों का तो समझिए इस बार जो है बढ़िया से खखोड़ कर चाट कर दंगा कराएगा। अगर आ गया ना तो पक्का, जैसे इसके पहले दंगा कराया, इस बार पूरा प्लानिंग पाकिस्तान बांग्लादेश के जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ, सबको हथियार सप्लाई कर कर बढ़िया से दंगा कराएगा ये। और कह रहे कि अगर दिल्ली को आबाद कोई कर सकता है तो वो है दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल। अच्छी बात है। मैं कर देंगे बीजेपी आबाद नहीं, दिल्ली का अगर वो बेटा कहता है तो जो समझ लीजिए 100% ही बर्बाद करेगा, बर्बाद करेगा।